अगर आपको भी कभी इमरजेंसी में पैसा चाहिए तो उस टाइम पे आप अपने रिटायरमेंट के पहले भी एनपीएस से पैसा निकाल सकते हैं। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम से आप अपने रकम को निकाल सकते हैं रिटायरमेंट से पहले। तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, और इवन आपको इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि क्लेम के क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं। तो चलिए सब कुछ हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकली, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक चीज और कहूंगा दोस्तों कि अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो बेसिकली दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम होता क्या है एनपीएस से पैसे निकालने के नियम क्या क्या हो सकते हैं, उसके साथ साथ एनपीएस रकम जो हम निकालते हैं उसका क्लेम कैसे करेंगे, एनपीएस में क्लेम करने का प्रोसेस क्या क्या हो सकता है, नेशनल पेंशन सिस्टम में खाता धारक रिटायरमेंट से पहले इमरजेंसी फंड निकाल सकते हैं उसके क्या क्या नियम है। तो सब कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस जानने वाले हैं। दोस्तों आपको पता है कि रिटायरमेंट की जो प्लानिंग होती है इसमें लोग अलग अलग रिटायरमेंट प्लानिंग में इन्वेस्ट करते हैं, और आज के टाइम पे मार्केट में बहुत सारे ऐसे रिटायरमेंट प्लानिंग है। अब इन सारे प्लानिंग में से जो बढ़िया स्कीम जो लोगों के बीच फेवरेट है वो है एनपीएस सिस्टम यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम। और एनपीएस की बात करें ना दोस्तों तो ये आपके रिटायरमेंट के साथ साथ आपके लिए एक इमरजेंसी में फंड निकालने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साधन बन सकता है। अब एनपीएस में एक बहुत ही जरूरी चीज आती है दोस्तों नेशनल पेंशन सिस्टम में कि लाइक अगर आपका कोई खाता धारक है यानी कि जिसका एनपीएस में पूरा सिस्टम है और अगर उसकी मौत हो जाती है और उसका कोई नॉमिनी पहले से असाइन नहीं है तो भी आप एनपीएस से रकम निकाल सकते हैं। और वहां पर नॉमिनी अगर पहले से असाइन नहीं है तो उसको कैसे असाइन करेंगे इसका नियम भी आज मैं आपको बताने वाला हूं। अब दोस्तों नेशनल पेंशन सिस्टम को अगर आप समझना चाहते हैं तो एनपीएस एक ऐसी स्कीम है जो कि भारतीय लोगों को रिटायरमेंट के बाद फायदा देती है यानी कि पेंशन का सिस्टम प्रोवाइड कराती है। अब दोस्तों सवाल आता है कि नेशनल पेंशन सिस्टम में आखिर अकाउंट कैसे खुलता है। तो सबसे पहली चीज तो ये आप जान लीजिए कि एनपीएस में कोई भी भारतीय नागरिक अपना अकाउंट खोल सकता है। बेसिकली क्या है ना दोस्तों कि इसमें कम से कम प्रीमियम पर लोगों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने एक निश्चित राशि प्रोवाइड करता है। और इतना ही नहीं, जिस टाइम पे आपकी मैच्योरिटी पूरी हो जाती है तो उस टाइम पे भी आपको अलग से निश्चित रूप से एक राशि का लाभ भी मिलता है। अब बात ये आती है दोस्तों कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में आप 60 साल के पहले ही ये पैसा निकालना चाहते हैं तो कुछ नियम इसके लिए दिए हुए हैं, उन नियम का फॉलो कर करके आप पैसा पहले निकाल सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में। आप समझ लीजिए दोस्तों कि जो खाता धारक है यानी कि जिसने अपने एनपीएस में अकाउंट खोला हुआ है तो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में जो आप फंड निकालते हैं यानी कि जो आप अपना पैसा निकालते हैं तो आप रिटायरमेंट पर जो जमा राशि से 60% अमाउंट को निकाल सकते हैं, 60% पैसा को ही निकाल सकते हैं। हालांकि इसमें जो 40% पैसा है, 40% जो राशि है वो पेंशन में डालना जरूरी है। तो सबसे पहला नियम तो ये आप जान लीजिए। और दोस्तों क्या है ना कि आज के टाइम पे नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़े कुछ जो नियम है उसमें बदलाव भी हुआ है, उसे भी जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि आज के टाइम पे एनपीएस में निवेश करने की जो उम्र सीमा है वो 18 साल से लेकर के 70 साल तक के बीच में है। और आप ये जान लीजिए कि जो पहले का सिस्टम था उसमें आप एनपीएस के तहत सिर्फ 65 इयर्स तक ही पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन आज के टाइम पे ये 18 साल से 70 साल के बीच हो चुका है। और क्या है ना दोस्तों कि एनपीएस में भारत के 65 से 70 साल के जो नागरिक हैं वो ओसीआई में निवेश कर सकते हैं, यानी कि पेंशन फंड में एंट्री की उम्र सीमा 70 साल है। ये तो क्लियर है। और एक बात तो मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों कि पहले के अकॉर्डिंग एनपीएस में आज के टाइम पे निकासी करना यानी कि विड्रॉवल करना पहले से ज्यादा आसान हुआ है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आज के टाइम पर अगर आपको 5 लाख रुपए निकालने या 5 लाख रुपए से नीचे कोई अमाउंट निकालना है तो ये एक मुश्त एक बार में ही आप एनपीएस सिस्टम से आसानी से निकाल सकते हैं। आज के टाइम पे ये चीज तो है। और दोस्तों आपको पता है कि इसमें रकम के जो 40% जो है यानी कि 40% अमाउंट जो एन्युटी लेना है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि आप 60% तक का पैसा निकाल सकते हैं, 40% आपका वो पेंशन सिस्टम में रहना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि 65 साल के बाद इक्विटी में 50% तक का एलोकेशन संभव होता है और 3 साल से पहले निकासी यानी कि प्री मेच्योर एग्जिट मानी जाएगी, यानी कि मैच्योरिटी से पहले ही एग्जिट माना जाता है। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए कि जो प्री मेच्योर की निकासी में 80% से एन्युटी लेना जरूरी है
और प्री मेच्योर निकासी 2.5 लाख रुपए से कम पूरी तरह निकालना बिल्कुल संभव है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि आखिर किन किन स्थितियों में हम एनपीएस से पैसा निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आप एनपीएस अकाउंट के तहत आप सब्सक्राइबर बनते हैं तो आप अकाउंट ओपन करने के 3 साल के बाद अपना पैसा निकाल सकते हैं, यानी कि विड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि किन किन स्थितियों में पैसा निकाल सकते हैं। जैसे कि परिवार के किसी भी सदस्य को लंबी गंभीर बीमारी है, उस सिचुएशन में भी आप पैसा निकाल सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई में आप पैसा निकाल सकते हैं। घर में किसी की शादी होने पर, या फिर शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए आप ले सकते हैं। घर बनाने की स्थिति में, या फिर पहले से कोई लोन आपने लिया हुआ और उसका भुगतान आप करना चाहते हैं, तो भी आप एनपीएस से अपना इमरजेंसी फंड निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान यही रखना है कि आप एनपीएस में जैसे ही अकाउंट होल्डर बनते हैं, यानी कि खाता धारक बनते हैं, तो उसके 3 साल बाद ही आप ये पैसा निकाल पाएंगे। तो दोस्तों यहां से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि एनपीएस से हम 3 साल के बाद पैसा निकाल सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप 10 साल बाद निवेश को बंद किया जा सकता है, यानी कि 10 साल जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो पूरा पैसा आप निकाल सकते हैं। और वहीं 60 साल की, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उसकी उम्र में तो आपका पूरा की पूरा निकासी संभव है। अब 3 साल में तो आप पैसा निकाल ही सकते हैं। जहां तक अगर कंप्लीट एग्जिट करने की बात हो एनपीएस सिस्टम से, तो उसके कुछ अलग नियम है, उसे भी आप जान लीजिए। सबसे पहली बात तो यह आती है कि जो सब्सक्राइबर है, जो अकाउंट होल्डर है, उसकी उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए। अब ऐसे में कॉपर्स का 20% निकासी संभव है, बाकी रकम का जो है वो एन्युटी में निवेश हो जाएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज आप जान लीजिए दोस्तों कि अगर नेशनल पेंशन सिस्टम में आप कंप्लीट एग्जिट करते हैं और आपका अकाउंट बंद होता है, तो आप दोबारा से अपना अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। अब रिटायरमेंट के बाद जो पैसा निकालने का नियम है उसे भी आप जान लीजिए। तो रिटायरमेंट पर जो कॉपर्स का 60% हिस्सा जो होता है वो आप निकाल सकते हैं बड़े ही आराम से। यानी कि 60% पैसा जो आप अपना निकाल रहे हो वो बिल्कुल टैक्स फ्री होता है और बाकी का 40% आपके एन्युटी में निवेश हो जाता है। अब क्या है ना दोस्तों कि 60 साल से पहले अगर मृत्यु हो जाती है जो खाता धारक है, अकाउंट होल्डर है, तो जो सरकारी कर्मचारी है उनको 80% का पैसा मिल जाता है, और जो गैर सरकारी कर्मचारी है, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो उस केस में 100% पैसा उनको वापस मिल जाता है नॉमिनी को। अब दोस्तों जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपका एनपीएस में अकाउंट है और एनपीएस में अगर आपने नॉमिनी ऐड नहीं कराया, तो मैं तो आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप अपना नॉमिनी ऐड कर लीजिए। क्योंकि अगर नॉमिनी ऐड करने के बिना अगर किसी एनपीएस अकाउंट होल्डर की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो वैसे सिचुएशन में पैसा निकालना टिपिकल तो जरूर होता है। अब उसका क्या प्रोसेस है उसे भी आप जान लीजिए। देखिए, अगर किसी का पहले ही मृत्यु हो जा रहा है तो नॉमिनी का प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले तो जो कानूनी रूप से जो उनका उत्तराधिकारी है उसी को वो पैसा मिलता है, यानी कि जो वारिस है उसको वो पैसा चला जाएगा। अब ऐसे सिचुएशन में उत्तराधिकार को एक प्रमाण पत्र भी अपना लाना होगा, और ये जो उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र होता है ये राज्य के रेवेन्यू विभाग में जमा किया जाता है। अब इसके पूरे वेरिफिकेशन के बाद जब पूरा वेरिफिकेशन हो जाता है तभी ये जमा राशि जो है आपका जो एनपीएस अकाउंट होल्डर का है वो उसके उत्तराधिकारी को मिल जाएगा। अब दोस्तों एनपीएस के जो डेथ क्लेम के जो प्रोसेस होते हैं उसके लिए आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो जो एनपीएस का अकाउंट होल्डर है उसका डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद जो खाता धारक है उनका आधार कार्ड होना चाहिए। फिर उसके बाद जिनको उन्होंने अपना नॉमिनी बनाया है उसका भी आधार कार्ड होना चाहिए, और उत्तराधिकारी जो नॉमिनी बने हुए हैं उनके पास उनका प्रमाण पत्र होना चाहिए। बस इतने सिचुएशन में आप डेथ क्लेम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी? मेरी कोशिश थी कि मैं नेशनल पेंशन सिस्टम से रिलेटेड आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो हर बार की तरह अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और दोस्तों आने वाले टाइम पे नेशनल पेंशन सिस्टम से रिलेटेड जो भी आपके क्वेरीज होंगे, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, हम उनको भी सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।